नमस्कार दोस्तों। आज की रात आपकी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल रात है, दो मायनों में। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि ये रात आपकी पूरी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। आपको लग सकता है कि हाँ, ये तो हम जानते हैं, पहले भी सुना है, बचपन से सुनते आए हैं कि जो समय बीत जाता है वापस नहीं आता। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, इसे महसूस करने की ज़रूरत है, इसे देखने की ज़रूरत है कि जो समय बीत रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। और सच में जिस दिन सच में आपने इसे महसूस कर लिया, उस दिन आप सही मायने में कुछ और हो जाएंगे। आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आपकी बोली, आपका हाव भाव, लोगों से बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, देखने का तरीका, हर चीज़ बदल जाएगी। क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ये समय बीत रहा है, दोबारा नहीं आएगा। और उस समय आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई काम ज़रूरी है, उसे करें कि ना करें। उस समय आपके पास इतना मौका नहीं होगा कि आप ये सोच पाएँ कि ये ज़रूरी है, इसको टाल देते हैं, बाद में करेंगे। आप हर समय वही करेंगे जो सबसे ज़रूरी है। हर समय आप जिएंगे। तो एक बात यह है, इसी बहाने आप इस पे विचार करिए आज की रात कि ये समय कितना कीमती है जो बीत रहा है। अब तक जो बीत गया, लेकिन आगे से इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हर सेकंड आपको एहसास कराएगा कि ज़िंदगी क्या होती है। दूसरी बात यह है कि आज जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसे आपने समझ लिया, उस पर मंथन किया, तो सही में आपका पुनर्जन्म हो जाएगा अभी, इस वीडियो के ख़त्म होते होते। इसी पे हम बात करेंगे, विस्तार से इसको समझेंगे। क्योंकि अगर इसे आपने समझा तो पूरी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है। आप जो चाहेंगे वही होगा। आप जैसी परिस्थितियां बनाना चाहेंगे वैसी बनेंगी। कहने सुनने में आपको लग सकता है कि यार ये आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, या फिर बस सर हमें मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, मन बहलाने के लिए कह रहे हैं, चलो सुन लेते हैं। बात ऐसी नहीं है। ये बुनियाद है आपके जीवन की, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये वो फार्मूला है जिसके आधार पर आपका जीवन अब तक बनता आया है और आगे भी बनेगा। चाहे आप इसे इग्नोर कर दीजिए, चाहे इस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये आपके जीवन में काम कर रहा है, इसके अनुसार आप जी रहे हैं। तो वो बात कौन सी है, विचार करते हैं। आपने ये बात सुनी है कि आप जो जीवन में चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसको शायरी में, एक मूवी में ऐसे बोला गया था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सुना होगा आपने। लेकिन आपके पास एक तर्क और आता होगा। जब भी आप ये बात सुनते होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार बात तो ठीक लगती है, बड़ा मज़ा आता है सुन के, और बहुत सारे मामलों में ये सही भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं है। हम चाह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाए, हम चाहते हैं नौकरी मिल जाए, बिजनेस हो जाए, शादी हो जाए, ये तो हो ही नहीं रहा। ये कौन सी बात हुई? यानी कि ये बात ठीक नहीं है। और सच में आप ध्यान से इस बात पर गौर करेंगे, दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरह की बातें होती हैं कि जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो चाहते हैं, बेसिकली जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप सोचेंगे तो इसमें कुछ खामियां दिखेंगी, और उसी चीज़ को पकड़ के हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है अपने जीवन को बनाने की। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो इधर उधर फिसलने की संभावना है। अभी तक जो मैंने कहा उसमें ये बात प्रमुख है कि आपको ये सिखाया जाता है, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। ये चीज़ बताई जाती है कि जो चीज़ आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं, वो चीज़ आपको मिलती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि हमारे पास हज़ारों ऐसे भी उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ मैंने चाही और मिली नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि ये समस्या आ रही है, मैं तो नहीं चाहता था कि ये दिक्कत आए, मैं तो नहीं चाहता था कि कोई मुझे परेशान करे, या
मुझ पे दबाव डाले, अपने हिसाब से मुझे चलाए। ऐसा तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? क्या आप भाग्य मानते हैं? भाग्य में हो सकता है कि आप मानते हो कि भाग्य जैसी कोई चीज़ होती है। हो सकता है कि आप मानते हो कि कर्म जैसी कोई चीज़ होती है, कि जब जो हम कर्म करेंगे उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बात ये नहीं है कि हमारा भाग्य क्या है। बात ये नहीं है कि हमारे कर्मों का परिणाम कैसा आता है, क्योंकि कर्म के आधार पर देखा जाए तो आप तो कर्म कर ही रहे हैं। सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, वो भी एक मानसिक कर्म है। पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप भौतिक कर्म कर रहे हैं। तो कर्म के आधार पे तो होना चाहिए। यहाँ भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो भाग्य को, कर्म को, चाहत को, इच्छाओं को, इन सब को, किताबों को, बहुत सारे नियम हैं, उनको एक बार के लिए किनारे रख देते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। अब ये बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ से डर रहे थे कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ हो गई, और उस जैसे ही वो चीज़ हुई वैसे ही आपने खुद से कहा कि हमको पता था ये होगा, हमको इसी का तो डर था। आपने सुना होगा, बहुत बार ये चीज़ें कही जाती, आम बातें हैं कि यार जिसका डर था वही हुआ। आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी ये हुआ होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे और अचानक से वो आपके सामने आ जाए, या उसका फ़ोन आ जाए, या कोई उसके बारे में बात करने लगे। ऐसा होता है, हुआ होगा, ये भी निश्चित रूप से हुआ होगा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं और अचानक से पाते हैं कि अरे यार ये तो मैं बहुत पहले से चाह रहा था, देखो ये चीज़ आज मेरे साथ है, मेरे पास है। ऐसा भी होता है। कभी ज़रूरी नहीं है कि अचानक से हो, ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप वर्षों से सोच रहे थे, बहुत तमन्ना थी कि इस व्यक्ति से मेरी दोस्ती हो जाती, या ये काम हो जाता, कितना मज़ा आता, और वो चीज़ हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कभी खुश करने वाली बातें याद दिला रहे हैं, कभी ऐसी बातें याद दिला रहे हैं जो मन को क्या कहते हैं, दुखी करती हैं, कचोटती हैं। इनके माध्यम से हम क्या याद दिलाना चाहते हैं? अगर मैं सीधे सीधे आपसे कहूँ ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये उदाहरण बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको घुमा फिरा रहा हूँ, क्यों नहीं मेन बात कह देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेन बात जैसी कोई मेन बात होती नहीं है। वो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उदाहरण ही मिलकर असली बात का निर्माण करते हैं। मैं वही कर रहा हूँ। फिर से देखिए, आपने अपने बारे में ज़रा सोचिए। आपने ऐसा सोचा होगा कि काश मैं ऐसा हो जाता। जैसे मान लीजिए आपने हेल्थ के बारे में आपने सोचा होगा कि काश मेरी फिटनेस ऐसी हो जाती, और आपने पाया कि वैसा हो गया। कई बार ऐसा भी होगा कि आप इस चीज़ से डर रहे थे कि यार ये बीमारी मुझे ना हो जाए, ये दिक्कत ना हो जाए, कहीं वेट ना बढ़ जाए, और वेट बढ़ गया। कुछ समझ में आ रहा है ये सब क्या चल रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है? आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें जो चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, उनकी झलक आपकी ज़िंदगी में पहले होती है। और ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई कोई और कहीं बैठा हुआ है, कोई परमात्मा, कोई गॉड, कोई अल्लाह, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप ये सब मानते हैं तो मैं विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि मैं इसकी अवहेलना कर रहा हूँ, ना इसके खिलाफ जा रहा हूँ। मेरा ये मामला है ही नहीं। मैं एक शिक्षक हूँ और अभी हम बात कर रहे हैं जीवन की। तो अगर आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। निहायत ही आपका निजी मामला है, उस पर नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़रा सोचिए कि कैसे हो रहा है, कि जीवन में जो चीज़ें आगे हो रही हैं उनके बारे में आपने पहले कभी सोचा था? चाहे अच्छा सोचा हो चाहे बुरा सोचा हो, सोचा था और ये चीज़ें हो रही हैं। कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी? जब आप इस पर विचार करेंगे तो दो बातें आएंगी जो मैंने शुरू में कहा था। एक बात होगी इच्छा, जिसके लिए मैंने आपको शायरी सुनाई कि हमारी इच्छा थी कि ऐसा हो और वैसा हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि हमारी इच्छा थी कि ऐसा ना हो और वही हो गया। यानी कि ये पहली बात डिफेक्ट वाली है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको हर जगह लागू नहीं कर सकते। ठीक है, इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है विचार। जिसके बारे में आप विचार कर रहे थे
वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई। आज की बुनियादी बात यही है। ध्यान से समझिए विचार का खेल क्या है। जिस चीज़ के बारे में आप विचार कर रहे थे वही चीज़ आपके साथ हो रही है। और ये विचार करना दिखावटी विचार करना नहीं है। उस विचार में आपकी भावनाएं जब शामिल हो जाती हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इमोशन का मतलब हमेशा दुखी होना नहीं है। इमोशन का मतलब उत्तेजित हो जाना या खुश हो जाना या दुखी हो जाना, सारी भावनाएं इसमें शामिल हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति इमोशनल है तो हमें लगता है कि ये दुखी रहता है या छोटी छोटी बात पे रो देता है। नहीं, इमोशनल होने का मतलब ये नहीं होता। इमोशन में दुख एक इमोशन है, खुशी भी एक इमोशन है, घृणा भी इमोशन है, प्रेम भी इमोशन है। तो जब हम इमोशन अपने जोड़ते हैं किसी विचार में तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी की वास्तविकता बनने लगती हैं। अब इसको मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर कंक्लूड करेंगे और निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपके दोस्त से, आपके लाइफ पार्टनर से आपके झगड़े हो जाते होंगे, और जब झगड़ा हो गया, चीज़ें ठीक हो गई, तो आपके मन में ये भाव आता होगा कि कितना बढ़िया रिश्ता चल रहा है। और जैसे ही ये भाव आएगा तो अंदर से डर आता होगा कि यार फिर से झगड़ा ना हो जाए, फिर से कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। और जब ये विचार आएगा, जब आप ये डरेंगे इसके लेकर के, तो आगे चल के जल्दी ही, बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशंस बनने लगती हैं कि आप झगड़े करेंगे, आप उस माहौल में फंसेंगे। हो सकता है कि आप ही की गलती हो। जब गहराई से जब उसकी जांच पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि आप ही की गलती थी, लेकिन उसके पीछे पड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये अभी नहीं शुरू हुआ है, ये पहले से चल रहा था। तो जिसके बारे में भी, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं और अपने इमोशंस उसमें डालते हैं, चाहे खुश हो रहे हैं चाहे दुखी हो रहे हैं, और बार बार रिपीट मोड में उसके बारे में सोचते हैं, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं। आप ध्यान से देखिए, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं मिलेगी जिसके बारे में आपने एक बार भी विचार न किया हो। असंभव है, हो ही नहीं सकता कि आपने एक बार भी उसके बारे में विचार न किया हो। विचार नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के सोचें, ज़रूरी नहीं है ऐसा। हो सकता है कि उसका ख्याल आपके दिमाग में आया हो और आपने उसे महत्व दिया हो। आपका जीवन का जो सिस्टम है, हो सकता है कि आपको कुछ बातें थोड़ी सी ऐसे लगें कि यार ऊपर से जा रही हैं, कोई बात नहीं। इसको जब आप सुनेंगे, गहराई से समझेंगे, तो समझ में आएगा कि आपका जो जीवन है, उस जीवन के वास्तविक निर्माता आप ही हैं। और अगर सच में इस दुनिया में कहीं भगवान है, ईश्वर हैं, गॉड हैं, तो आपके भीतर है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स की बातें पढ़ेंगे, आध्यात्मिक कुछ किताबें पढ़ेंगे, कुछ लोगों को सुनेंगे, तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है, उससे अलग आप नहीं हैं। इसके निर्माता भी आप हैं, विनाशक भी आप हैं, आपका जीवन उसी के अंदर भी है। ये मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, गहराई से महसूस करने वाली बात है। अलग अलग बुद्धि का स्तर होता है, हम जिस लेवल पे होते हैं उसी लेवल पर सोचते हैं, उसी लेवल पर दुनिया दिखती है। लेकिन जब आप सच में गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि आप खुद अपनी ज़िंदगी के निर्माता हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैं खुद ऐसा हूँ तो ये फलाना मुझे दुखी क्यों कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, मैंने तो नहीं चाहा था, एग्ज़ाम दिया मैं फेल हो गया, क्यों हो गया, मैंने तो नहीं चाहा था। ध्यान से देखिए, अगर हम रिश्तों की बात करें तो हमें कोई भी इंसान तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक हम खुद दुखी होना नहीं चाहते, जब तक हम खुद उसे इतना महत्व नहीं देते कि हम उस पर दुखी हो सकें। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपने न्यूज़ पढ़ा, देखा कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक सेकंड में आप उसको किनारे करेंगे, अगली न्यूज़ देखेंगे। लेकिन अगर हमारे घर का कोई सदस्य चला जाए तो क्या उसे भी हम ऐसे ही इग्नोर करते हैं? नहीं करते। घटनाएं सेम है, अंतर बस इतना है कि किसी को हमने ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादा प्रेम है, लगाव है, तो हम दुखी हो रहे हैं। किसी से कम लगाव है या बिल्कुल लगाव नहीं है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हो गई लगाव की बात। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगाव इस तरह का होता है कि अनावश्यक चीज़ों को हम इतना महत्व देते हैं कि तुमने ये शब्द क्यों बोल दिया, तुमने ये बात क्यों कह दी, तुमने ये हरकत क्यों कर दी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ लगाव से ज़्यादा हमारा खुद का ईगो होता है, हमारा अपना घमंड होता है। ये परिस्थितियाँ कौन बना रहा है?
अब हम किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे तो अपना ही प्रोजेक्शन हम उस पर डाल रहे हैं। हो सकता है उसका मूड अच्छा हो, कब तक अच्छा रहेगा, थोड़ी देर बाद उसका भी मूड खराब हो जाएगा, फिर शुरू हो गया झगड़ा। अब कब तक चलेगा ये भी हमारे ऊपर है। चाहे तो इसी के आधार पर रिश्ते ख़राब कर लो, चाहे तो गंभीरता से सोचें और जाने कि इसमें मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही पढ़ाई की बात कर लीजिए, आप चाहे कितने भी कोसते रह जाएं आयोग को या किसी को भी, ध्यान से जब ईमानदारी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि अगर 100 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है तो वो 100 लोग मुझसे बेहतर थे। सीधी सी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं किए, आपने कमी छोड़ दी। हो सकता है कि आपको ये भी पता चल जाए कि यहाँ कमी तो थी और सच में कमी थी, तभी तो उन 100 लोगों में आप नहीं शामिल हो पाए। तो हर लेवल पे मान लीजिए आपके दिमाग में ये तर्क आ जाए कि सर कोई आदमी जा रहा है रोड पे, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी क्या गलती है। ये स्वाभाविक है। ये जब ऐसी बातें होती हैं तो ये तर्क, ये प्रश्न आना सबसे पहले स्वाभाविक रूप से आता है कि भाई किसी व्यक्ति को किसी ने ठोक दिया गाड़ी से, उसकी क्या गलती है। उसकी गलती नहीं है। यहाँ बात इस दुनिया में सच में बताएं तो गलत सही जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ कर्म होते हैं और उसका रिजल्ट होता है। वो व्यक्ति अगर चाहता तो 5 मिनट देरी से घर से निकल सकता था, शायद घर से नहीं जाता, कोई ज़रूरी काम नहीं था तो नहीं जाता, या मान लीजिए जा ही रहा था, कोई इमरजेंसी थी, गाड़ी तेज़ चला रहा था खुद भी तो धीमे भी चला सकता था, कोई पीछे भी ध्यान दे सकता था कि कोई आ रहा कि नहीं। यानी कि इसके अपने कर्म भी वहाँ पर लेके गए हैं जहाँ पर किसी शराबी ने, किसी मूर्ख व्यक्ति ने, किसी लापरवाह व्यक्ति ने इसे ठोक दिया। उसकी गलती तो है ही, लेकिन इसका कर्म भी वहाँ पर खींच के ले गया। और इन सब के पीछे सबकी शुरुआत होती है हमारे विचारों से, कि जो हम सोचते हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं, वही चीज़ वास्तविक रूप लेती है। आज समझ में आ जाए, आज आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 10 साल बाद समझ में आएगी बात, उसी समय आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कभी नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे चल रहे थे वैसे भी कुछ बुरा नहीं है। बस दिक्कत ये है कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका ड्राइवर कौन है आपको पता नहीं है, कहाँ जाएगी गाड़ी ये आपको पता नहीं है। जो इंसान ये नहीं जान पाता कि उसके विचार उसकी ज़िंदगी को बना रहे हैं, उसे परिस्थितियाँ अपने हिसाब से डालती हैं। किसी ने कह दिया कि आईएएस बनो, आईएएस बनने में लगे। किसी ने कह दिया बिजनेस करो, बिजनेस करने लगे। किसी ने खोद दिया, धीरे से गुस्सा आ गया। किसी ने थोड़ी सी बात प्यार वाली कह दी, हम मुस्कुराने लगे, नाचने लगे उसके आगे पीछे। तो लोग हमें चलाने लगते हैं, परिस्थितियाँ हमें चलाने लगती हैं, हम अपने हिसाब से फिर नहीं चलते। ज़िंदगी फिर भी बीत रही है, लाखों करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब तो ऐसे ही चल रहा है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। और आज के समय में बेहोश होना ज़्यादा आसान है जागरूक होने से। सोशल मीडिया है, फिल्में हैं, कॉमेडी है, अश्लीलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बांध के रखेंगी और एहसास कराएंगी कि यार अकेले में डर लगेगा तुम्हें, आओ अंधेरे में लेटे हुए हो, कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल उठाओ, चार्ज नहीं है चार्ज करो, वहीं बोर्ड के पास खड़े होकर मोबाइल देखो, लेकिन अकेले मत रह जाना, नहीं तो सच्चाई को पता चल जाएगा कि तुम अंदर से खाली हो चुके हो। वरना सच्चाई को पता चल जाएगा कि तुम ही जिम्मेदार हो इन सब के और तुम सुधर जाओगे। तो पूरी दुनिया इसी तरह से काम कर रही है आपको बांध कर रखने के लिए। लेकिन जिस दिन आप जागरूक होते हैं, जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और अपने विचारों की निगरानी शुरू करते हैं, क्योंकि हर चीज़ जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपकी भावनाएं होंगी। भावनाएं अपने आप नहीं आती हैं, विचारों से भावनाएं आती हैं। कई बार आपको पता भी ना चले कि आप विचार कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, लेकिन विचार चल रहा है बैकग्राउंड में। जैसे मान लीजिए कि आप रो रहे हैं, किसी से झगड़ा हुआ है, दुख, किसी ने चोट पहुंचाया है, किसी ने उल्टा सीधा कह दिया, आपको लग सकता है कि आप दुखी हो रहे हैं, इमोशंस बाहर आ रही हैं आंसुओं के रूप में। लेकिन कायदे से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप सिर्फ रो नहीं रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप रो रहे हों और किसी कॉमेडी मूवी का सीन आपके दिमाग में चल रहा हो, कोई जोक याद आ रहा हो? ऐसा संभव नहीं है। रोने के लिए बैकग्राउंड में बहुत कुछ होना होता है। गुस्सा करने के लिए आपको पता है, जब किसी से नफ़रत आप कर रहे होते हैं कि इसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इसने ये बात क्यों नहीं सुनी मेरी, इसने मेरे अनुसार ये काम क्यों नहीं किया, और जल रहे हैं आप क्रोध से, गुस्से से, आप क्या कर रहे हैं? बहुत तेज स्पीड में, बुलेट की स्पीड में आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं। और उन विचारों से जो गर्मी पैदा हो रही है, गुस्से वाली विचारों से बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो मैं गर्मी इस इमोशन को कह रहा हूँ। तो ऐसे विचार आप
कर रहे हैं कि ये गुस्सा आ रहा है। जब आप विचार शिफ्ट करेंगे, हालांकि उसमें एक अलग ही आनंद होता है। आप कहेंगे गुस्से में कौन सा आनंद है, उसका भी लोग मज़ा लेते हैं। 4 दिन झगड़े ना हो तो उसमें भी खोजने लगते हैं कि यार कुछ मिसिंग है ज़िंदगी में, कुछ होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विचार आपके मन में चल रहे हैं वही आपकी वास्तविकता को बाहर लाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जो सोच रहे हैं उससे बाहर कुछ आप बन जाएं, कभी नहीं हो पाएगा। आप जो अंदर से हैं वही बाहर से दिखेंगे, वही आपके व्यवहार में दिखेगा। जैसा विचार उसी तरह की भावनाएं, और जैसे विचार और भावनाएं एक साथ आपके मिलती हैं वैसे ही आपका व्यवहार हो जाता है। आप वही करेंगे। किसी से आप गुस्सा कर रहे हैं, मन में चल रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसके प्रति आपने कुछ गलत भावना सोची। मैं ज़्यादा नेगेटिव एग्जांपल्स दे रहा हूँ, चलिए अब प्यार वाली बातें करते हैं। किसी के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं और प्यार महसूस हो रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, बढ़िया सीन दिमाग में चल रहे हैं कि पिछली बार मिले थे इतना मज़ा आया था, पिछली बार इन्होंने मेरी बात ऐसे सुनी थी, मेरी भावनाओं को समझा था। तो जब भी आप उस इंसान से बात करेंगे आपके मुंह से गाली थोड़ी निकलेगी, आप प्यार से बात करेंगे, आप संभले हुए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। व्यवहार आपका बदला। और जिस तरह के हमारे व्यवहार की कंटिन्यूटी होती है कि हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं, लोगों को अच्छे से सुनते हैं, दूसरों की भावनाएं समझते हैं, प्यार से पेश आते हैं और अपने अनुशासन को मेंटेन रखते हैं, वैसा ही हमारा चरित्र हो जाता है। हमारा कैरेक्टर अलग से कोई थोप नहीं सकता, कहीं से खरीदी हुई चीज़ नहीं है। ये हमारे व्यवहार की कंटिन्यूटी का ही एक दूसरा नाम है कि हमारा चरित्र कैसा है। और जैसा हमारा चरित्र होता है, जैसा हमारा कैरेक्टर होता है, हमारी ज़िंदगी की दिशा वही होती है, हमारा भाग्य वही बन जाता है, हमारी सोच वही बन जाती है। और सब कुछ यहाँ सोच से मतलब ये है कि हम अपने जीवन के बारे में अब क्या सोच रहे हैं, जो बन चुके हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं? एक विचार से। और इसीलिए अगर सच में आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों की निगरानी करिए। एक बात मैं बताऊं, इसमें आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। झेलना ये पड़ेगा कि जब शुरुआत आप करेंगे तो आप बहुत भागेंगे। जो लोग कभी अपने बारे में नहीं सोचते ना, दुनिया भर के बारे में सोचते हैं, ये वो, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ, उनको जब पहली बार कहा जाए कि थोड़ा सोचिए बैठ के कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो 1 मिनट भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया से बड़ी उम्मीदें करते हैं कि तुम मुझे झेल लो, थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ जाता है तो क्या हुआ, थोड़ा सा झेल नहीं सकते, थोड़े से मेरे नखरे नहीं झेल सकते, थोड़ी सी मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। हम दुनिया भर से उम्मीद करते हैं, लेकिन जब अपने आप को झेलने की बारी आए तो 1 मिनट भी नहीं झेल सकते कि चुपचाप बैठ के ज़रा देखें कि दिमाग में चल क्या रहा है। और जिस दिन आप ये देखना सीख जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस दिन समझिए कि आपकी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथों में है। क्योंकि आप जान जाते हैं कि ये जो चल रहा है ये कहाँ लेके जाएगा। अगर वो ठीक नहीं है तो उसे आप बदल सकते हैं। किसी दिन मैं इस पे बात करूँगा, हालांकि मैंने पहले भी इस पे बात किया है कि निगेटिव विचारों को कैसे बदलें। आपको यही डर रहेगा, जब आप सोचने बैठेंगे ना तो आपके दिमाग में यही आएगा कि यार सिर्फ निगेटिव विचार आ रहे हैं, सिर्फ डर आ रहा है, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये तो इससे बढ़िया है कि हम ना सोचे तो ही अच्छा है। मैंने कई लोगों को कहा, मेरे दोस्तों को, अब नहीं इस बारे में बात होती। ज़िंदगी के हर पड़ाव पे हमें ज़रूरत के हिसाब से ढलना होता है। तो जो बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है कि 2 साल बाद, 10 साल बाद वो बातें आपसे ना कहूँ। चीज़ें बदलेंगी, सोच बदलेगी, जीवन बदलेगा। तो मैंने कहा दोस्तों से, तो वो यही कहते हैं कि यार जब हम सोचते हैं इसके बारे में, अपने बारे में, तो सिर्फ नेगेटिव ख्याल आते हैं, डर लगता है, गुस्सा आता है, घृणा होती है किसी से, और उसके बाद से मूड ख़राब हो जाता है। इससे बढ़िया है कि हम ना सोचें, अच्छी चीज़ें देखें, थोड़ा सा मूड फ्रेश करें, कहीं घूमने जाएं। ये सब ठीक है, मन बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन जीवन का निर्माण करने के लिए ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारी लेने के लिहाज से ये ठीक नहीं है। जब आप जानेंगे नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो बाहर क्या दिखेगा। तो इस बात से मत डरिए कि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। वो हर इंसान के दिमाग में स्वाभाविक रूप से आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के विचार आते हैं। पहले आप इसका सामना करिए, देखिए कि कौन कौन से विचार आ रहे हैं,
उसके बाद से हो सकता है कि आपको डर लगे। चलिए मैं आज ही बताता हूँ, बात थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं उपाय बता देता हूँ, क्योंकि आज मैंने जो बातें कही हैं उस पर जब आप काम करने जाएंगे तो फंसेंगे और फिर बाद में आप इंतज़ार करेंगे अगली वीडियो आए तो बताएं, और उसमें मान लीजिए 1-2 दिन का गैप हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका। मैं उपाय बताता हूँ। जब भी आप ये देखने जाएंगे कि दिमाग में क्या चल रहा है, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आए, और ये पहले भी आ रहे थे। जब भी आप अकेले होते थे ऐसे विचार आते थे, तुरंत भागे वहाँ से, किसी से फ़ोन पे बतियाएं, कहीं कुछ देख लें, बस अपने आप से छुटकारा मिल जाए। तो ये छुटकारा कब तक मिलता रहेगा? ज़िंदगी तो यूं ही बीत जाएगी। तो उससे डरिए मत। आप ये समझ लीजिए कि जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं ये सिर्फ विचार नहीं है। अगर मैंने इनको ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखा तो ये वास्तविकता भी बनेंगे। जैसे इसका डर सता रहा है, उसमें इमोशन शामिल है उस विचार में, वो वास्तविकता बन रही है। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको। अब उपाय ये है कि आप उसके विपरीत सोचने की कोशिश करिए। 2 उपाय हैं, 2 तरीके हैं। मैं पहला बता रहा हूँ अभी, इसके बाद दूसरा बताऊँगा। वो थोड़ा एडवांस लेवल का है लेकिन बहुत मज़ेदार है। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआत करने के लिए यही चाहिए। मैंने भी यहीं से शुरू किया था और ये मैंने कई सालों तक, कम से कम 5-6 सालों तक इसकी प्रैक्टिस की। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये बढ़िया है शुरू करने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो भी निगेटिव विचार चल रहा है उसके जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है। इतनी तो बुद्धि है कि अगर आपको फेल होने का डर सता रहा है तो इसके जस्ट उल्टा क्या हो सकता है? सफल होना। आप सफल होंगे तो क्या होगा? अभी नॉर्मली ऐसा आएगा कि यार फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसको ये जवाब देंगे, ये ऐसे मुंह बनाएंगे, इसका प्रेशर ऐसे हो जाएगा। एक सीरीज़ पूरी शुरू हो जाती है। कभी आप देखिएगा, विचारों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। एक छोटी सी बात, एक मूवी देख रहे थे, वहाँ पे एक सीन था, उस सीन को पकड़ के कहीं और निकल गए, वहाँ से वहाँ, वहाँ से ऐसे चलते चलते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कभी इसको देखेंगे ना, बड़ी मज़ा आएगा आपको, यार ये क्या चल रहा है दिमाग में। लेकिन फ़िलहाल हम वापस आते हैं। जब आप इस पर सोचेंगे कि नेगेटिव विचार आ रहा है फेल होने का या किसी भी चीज़ का, तो आप अपने आप से पूछिए कि हाँ, बात तो समझ में आ गई, अभी तो ये वास्तविकता है नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम फेल हो चुके हैं, अभी तो दिमाग में है ना, अभी तो ये बीज है, क्यों ना इसको अभी हम बदल दें, रिप्लेस कर दें, अच्छा बीज लगाएं ताकि वो पेड़ बने, उसके फल हम चखें। तो इस विचार रूपी बीज को ही चेंज करना है, और उसका उपाय ये है कि आप उसके जस्ट उल्टा सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि वो तार्किक हो, ज़रूरी नहीं है कि दिमाग उसको कहे कि हाँ बढ़िया है, बस उसका उल्टा होना चाहिए। जैसे किसी को डर सताता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कि जा रहे हैं, किसी ने पीछे से गाड़ी से ठोक दिया, कोई बात नहीं, देखा कि विचार आ रहा है, अच्छा इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा ये हो सकता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं उसको बस इशारा करूं और उसकी स्पीड रुक जाए। कितना फनी लग रहा है ना? या मैं वहाँ से उड़ के चला जाऊं। ये बात मैंने कभी एक बार कही होगी, मुझे ध्यान आ रहा है, एकदम फनी है। जैसे ही आप ये विचार सोचेंगे, आपका दिमाग कहेगा कि क्या मूर्खता है यार, ऐसा संभव है क्या? तो आप जवाब दे सकते हैं अपने आप को कि जो अभी जो तुम दिखा रहे थे वो भी तो संभव नहीं है, अभी तो सब बढ़िया ही चल रहा है। तो जो तुम फालतू की फैंटेसी में लेके जा रहे हो, तो हम क्यों ना करें? हम तो मालिक हैं भाई, तुम तो बने बनाए हो, तुम उतना ही सोच सकते हो जितना अभी तक का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। हम वो व्यक्ति हैं जो तुम्हें सोचवाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, आप दिमाग नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप इससे ऊपर हैं। तो हमेशा आप ही मालिक हैं, तो अपने दिमाग को ये बात कह सकते हैं। तो जैसे ही आप उसके विपरीत सोचते हैं, वो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, उस पर ज़्यादा तर्क नहीं चलता, वो सीरीज़ वहीं बंद हो जाती हैं। जैसे ही आपने सोचा कि किसी के साथ हम मिलने जा रहे हैं, अगर नहीं मिले तो, समय से नहीं मुलाकात हुई तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। आप अभी घर से निकले ही नहीं, लेकिन मन में कड़वाहट बढ़ गई है और फ़ोन करके कह रहे हैं अगर तुम नहीं आई या तुम नहीं आए थे, भाई अभी तो कोई बात हुई नहीं। तो आप इसके विपरीत जैसे सोचते हैं, चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, वहाँ आप रुक जाते हैं और सच मायने में आप जागरूक हो जाते हैं। आप नींद से उस समय जाग जाते हैं कि अभी चल क्या रहा था, और उस समय आप अगर मन करे तो सोचिए, ना मन करे तो अपना काम करिए। ज़रूरी थोड़ी है कि हम यही खेल खेलते रहें। इस दुनिया में जो घुसते हैं ना, विचारों की दुनिया में, वो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि अब विचार विचार ही खेल रहे हैं। सारा कुछ धरा का धरा रह गया है कि चलो विचार विचार खेलते हैं, कि ये निगेटिव विचार आया, इसको मारा, ये गेम बना दिया इसको। भाई ज़िंदगी तो जीना है। पता चले कि मैंने कोई उपाय बता दिया
कि ऐसे निगेटिव विचार आते हैं, उसका उल्टा सोचिए। अब यही चल रहा है, एक के बाद दूसरा निगेटिव विचार, अब इसके लिए हथियार तैयार कर रहे हैं, उसके बाद तीसरा निगेटिव विचार, ये क्या चल रहा है? तब तो आप गुलाम बन गए अपने विचारों के, उसी में रह जाएंगे, ज़िंदगी आगे निकल जाएगी और बस विचार विचार खेलते रह गए। वो नहीं करना। जैसे ही आप उन विचारों के खिलाफ सोचते हैं जो आपको नहीं चाहिए, वहाँ पे आप न्यूट्रल हो जाते हैं, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आपकी मर्जी है कि कुछ अच्छा सोचना है तो सोचिए, नहीं तो चलिए अपना काम करते हैं। और यहाँ जागना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आप उस बेहोशी में, उस निगेटिव भावना के साथ काम कर दे तो काम की गुणवत्ता प्रभावित होती और मन में बैकग्राउंड में वो सब चल रहा होता है। जैसे आप किताब पढ़ते हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। एक बार ऐसा करिए, किसी दिन किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से आपको लगे कि कुछ और सोच रहे हैं, तुरंत किताब बंद कर दीजिए और अपने आप से पूछिए कि पकड़ लिया, ये बताओ क्या चल रहा था अंदर। 1-2 बार करके देखिए, आप जागरूक हो जाएंगे। ये टूल्स हैं जागरूक होने के। तो ये एक तरीका मैंने बताया। बस इसमें सावधानी ये रखनी है कि विचार विचार नहीं खेलना, कि नेगेटिव विचारों को काटने में ही लगे हैं जीवन भर। आप जैसे ये सोच लेते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी होती है कि कुछ अच्छा सोचें या फिर अपने काम में लगें, जीवन को एंजॉय करें। खाना खा रहे थे तो खाना खाएं, घूमने जा रहे थे तो घूमने जाएं, सोने जा रहे थे तो सोने जाएं, पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई करें, तो अपने काम में लग जाइए। दूसरी चीज़ ये होती है, और ये थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन कर लेंगे आप, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। कि 2 तरह से चीज़ें हमारे ऊपर असर डालती हैं। एक होता है कि किसी चीज़ को हमने महत्व दिया और उसमें उलझ गए और फंसते चले गए, तो उसका असर होगा। दूसरा ये है कि उसको हमने पलट दिया और अपने हिसाब से चीज़ों को सोचा और फिर उसी के हिसाब से योजना बनाई और काम में लग गए। लेकिन इन दोनों में दिक्कत यह है कि आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, समय देना पड़ता है। मैंने अभी बताया ना, इसमें समय लगेगा। एक एडवांस लेवल का ये होता है तरीका कि आपके अंदर कोई भावना आई तो उस भावना को, उस विचार को, बेसिकली कोई विचार आया तो विचार के साथ फीलिंग आती है, उसको आपने देखा, महसूस किया और चुपचाप देखते रह गए। ये आसान काम नहीं है, मैं हवाई बात नहीं करूँगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। छोटे लेवल पे आप शुरू करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ उसको देखा और देखते देखते ही वो गायब हो जाएगी। जादू है आपके अंदर। कोई भी चीज़, कोई भयानक से भयानक विचार अगर आया है और सच में आप इस बात को लेकर जागरूक हैं, उसमें शामिल नहीं हैं, तो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप उसी में रो रहे हैं, घसीटे हुए लेके जा रहा है विचार आपको, तब तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस उसके गुलाम बन गए। लेकिन आप इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं कि दिमाग में चल क्या रहा है। देखते हैं, नेगेटिव विचार है ना, देखते हैं, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, अपने अंदर कोई बात नहीं करेंगे, हमें अपने अंदर एक शब्द भी नहीं बोलना है, बस देखना है कि ये है क्या। थोड़ी समय में जादू हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। और ये सिर्फ नेगेटिव विचारों के साथ नहीं है, अच्छी बातों के साथ भी। आप खुश हैं, खूब खुश हैं, और जागरूक हो जाइए। अच्छा, खुश हैं, किस बात को लेकर खुश हैं? चुपचाप बात नहीं कर रहे हैं अपने आप से, बस अवेयर हो गए उसको लेके। थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि वो खुशी भी अपने आप गायब हो गई, आप न्यूट्रल हो गए। खुशियाँ गायब होने का मतलब ये नहीं है कि दुखी हो जाते हैं हम। लोग ये बस ऐसे ही बना दिए कि 2 ही चीज़ें हैं जीवन में, सुख और दुख। ऐसा नहीं होता। सुख और दुख के बीच में भी कोई एक ग्रे लाइन होती है, जहाँ ना सुख होता है ना दुख होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मूड में है, लेकिन आप इसे किसी भी कैटेगरी में रखें, हमारे जीवन की बात है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप खुश नहीं हैं इसका मतलब आप दुखी हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप खुश नहीं हैं तो हो सकता है कि आप शांत हैं, आप जागरूक हैं, आप आनंद में डूबे हुए हैं। खुश होना और आनंदित होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इतने आनंद में हैं कि खुशी का भी एहसास नहीं है, मज़ा आ रहा है, शांत है, तो ये इस चीज़ का भी एहसास हो सकता है। लेकिन इस पर पहुंचने के लिए, और सच बताएं तो इसी शांति और आनंद के माहौल में आप जो चुनाव करते हैं, जो विचार लाते हैं, उसके सच होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि एक बार में कोई विचार वास्तविकता बन जाए, इसके लिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन उसको जब रिपीट करेंगे आप, तब चीज़ें बदलती हैं। वापस आते हैं, करना क्या है? इस एडवांस लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि कोई भी विचार आ रहा है, बस उसे देख लिया और जान लिया कि ये विचार मन में है। अब उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे, बस उसे देख रहे हैं कि अंदर चल क्या रहा है। धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कि आप न तो विचार हैं, न दिमाग है, न आपकी बुद्धि है, आप अलग ही चीज़ हैं, आप देखने वाले हैं।
और ये चीज़ें आती हैं मिटती हैं, आती हैं जाती हैं मिटती हैं। जब ये आप समझ जाएंगे कि दिमाग में क्या चल रहा है, कि चीज़ों का आना जाना लगा रहता है, विचारों का आना जाना लगा रहता है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। इस पे हज़ारों लिटरेचर लिखे गए हैं। आज अब तक जितने भी महान लोग हुए हैं किसी भी फील्ड में, वो बात ज़रूर कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता है। तो कोई निगेटिव विचार कब तक टिका रहेगा, कोई पॉजिटिव विचार कब तक टिका रहेगा। जब ये समझ लेते हैं तभी आप सच में अब ड्राइविंग सीट पे बैठने के लायक होते हैं कि ठीक है, सब कुछ आता जाता रहेगा, एक चीज़ मैं पकड़ लूँ, विचारों के तूफान में ये एक चीज़ उड़ रही है, ये मैं पकड़ लेता हूँ, ये मुझे चाहिए। तो उसमें अब आप चुन पाते हैं कि ये कुछ भी टिका हुआ नहीं रहेगा। नेगेटिव विचार है, मुझे उसे हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस देख लिया ना नेगेटिव है, ना कोई प्रतिक्रिया देंगे, ना उसको अच्छा कहेंगे, ना बुरा कहेंगे, वो चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, टिक ही नहीं सकता वहाँ पे। तो वो आप समझ गए हैं। अब जो चाहिए उसे पकड़ के आप रोक सकते हैं, उसके बारे में कई दिनों तक, कई महीनों तक विचार कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है, आपका काम ऐसा हो गया है कि आप उसी दिशा में जा रहे हैं, आप वैसे ही बन रहे हैं। यहाँ आके आपको लग सकता है कि अब हमारे हाथ में सब कुछ आ गया, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, करोड़पति बन जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी बुद्धिमत्ता डेवलप होती है, आपको ये भी समझ में आता है कि जितनी ज़्यादा इच्छाएं आप पालेंगे उतने ही ज़्यादा आप चीज़ों में फंसने की संभावना बढ़ाएंगे। इसीलिए जब जीवन के चुनाव की बारी आती है तो आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए कि ये जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ ये निश्चित रूप से मेरी हो जाएगी, लेकिन इसके होने के बाद क्या होगा। अगर ऐसी चीज़ें आप चाह रहे हैं जो आगे चलकर आपको बांध देंगी, बंधन पैदा करेंगी, जो आपकी खुशियों को, आपकी आज़ादी को छीन लेंगी, तो अच्छा है कि शुरू में ही उसे समझ लें और उसे छोड़ें। ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे आपको आज़ादी मिलती है, उसमें कुछ सब कुछ शामिल है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहेंगे या शोहरत नहीं चाहेंगे, हर चीज़, लेकिन कितना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। तो वो अलग मुद्दा है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया है जिसे समझना आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी गहराई से मेरी बात को समझा है। उसे अपनाइए, उस पर काम करिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे आपके अनुसार चलती है। सब कुछ आपके अनुसार चलेगा। अब आप मैं बोल रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। आप में से कुछ दोस्तों के मन में विचार आ सकता है कि सर, आप अगर सच में ये चीज़ इतनी अच्छी है, इतना बढ़िया काम कर रही है, तो आपने अपने जीवन में ऐसा क्या बड़ा किया है जिसके आधार पर आप ये बात कह सकते हैं। ये बात हम जब सोचते हैं, जैसे मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने ये बात आपसे कही तो ये स्वाभाविक रूप से आएगा कि आपने अपने जीवन में ऐसा क्या कर लिया है। वैसे अंदर से आ रहा है कि ये सच में बताने वाली बात है। चलिए मैं घुमा के बताता हूँ। देखिए, अगर अगर आप मुझे देखें ध्यान से, वैसे तो आप मुझे देख नहीं रहे हैं, सुन ही रहे हैं, चैनल को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर वीडियोस नहीं आती, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बहुत अधिक व्यूज़ नहीं आते। तो क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरे मन में आया कि यार, मुझे पता है कि कौन सी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, ये वीडियो बनाते हैं और व्यूज़ आ जाएंगे। शुरू में जब चैनल मैंने खोला था तो कुछ ऐसी बातें करता था जो ट्रेंड में होती थी और वीडियो बनाया, व्यूज़ भी आए, सब्सक्राइबर्स आए। तो क्या मुझे पता नहीं है? बिल्कुल पता है। लेकिन वो करने के लिए, उस कबाड़ को देने के लिए मुझे भी तो कबाड़ी बनना पड़ेगा। ये एक अभी चैनल की बात करते हैं, बाकी और भी बातें कर लेते हैं। थोड़ा कभी कभी ज़रूरी होता है कि आप जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें ताकि उसकी बात पे भरोसा हो सके। ठीक है, जो चीज़ मैं दूंगा, मुझे पता है कि अभी ये वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन इतना समय लगा के मैंने कोई ऐसी सनसनीखेज वीडियो बनाई होती या फिर किसी झूठी बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थंबनेल पे अजीब सी बात लिख के कोई एकदम जोशीला भाषण टाइप का दिया होता, किसी पे आरोप लगाया होता, तो ज़्यादा व्यूज़ आते। लेकिन उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, आप सोचिए। उसके लिए मुझे उस कबाड़ को इकट्ठा करने की ज़हमत करनी पड़ेगी, उसमें डूबना पड़ेगा, उसके लिए वो कबाड़ इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, फिर वही कबाड़ मैं आपको दूंगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उससे थोड़े से पैसे आ गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। या नोट्स देते हैं तो मैंने नोट के बारे में कोई बकवास की, फालतू की बात, तो नोट्स बिक गए, उससे कुछ पैसे आ गए। आपको क्या लगता है ये सफलता है कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं या 10 मिलियन हो गए हैं और बकवास किए जा रहे हैं, इधर उधर की
चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए, बस आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो मैं दे रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये आपकी कमज़ोरी है, आपको इसमें मज़ा आता है, तो मैं एक के बाद एक परोसते चला जा रहा हूँ। ये बनने के लिए जो हम मतलब ये चीज़ चाहने के लिए कि इससे पैसे आ जाएंगे और सब्सक्राइबर आ जाएंगे, उस सब्सक्राइबर और पैसे के लिए जो मैंने कीमत चुकाई वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने आप को दूषित कर लिया। मैंने अपने मन को, अपने शरीर को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जो ना तो मेरे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं वही चीज़ें आपको दूं जो सच में आपके काम की हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लोग देखेंगे, कितने पैसे आ जाएंगे, रहने दीजिए। बात यह है कि ज़िंदगी की क्वालिटी पर क्या असर पड़ा, मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी। दूसरी चीज़ें पैसे को लेकर, खैर पैसा इसमें शामिल हो गया। देखिए, सफलता पैसे से नहीं तय होती। समाज में जब हम घूमते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि कोई अधिकारी बन गया है तो ये सफल आदमी है, कोई नेता बन गया है सफल आदमी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो सफल है। ऐसा कुछ नहीं है। सफलता हर इंसान के लिए इंडिविजुअल होती है। आप अपने जीवन में क्या महसूस करते हैं, इसी से आपकी सफलता और असफलता तय होती है। आपके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, कई सारे घर हैं, लोग हाथ जोड़ के आपके पीछे पड़े रहते हैं, अरे साहब साहब साहब, लेकिन आप खुश नहीं हैं। आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप लगातार तनाव में रहते हैं, आप सफल इंसान नहीं हैं। आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं सफल होने के लिए। जब मैं कहता हूँ वीडियो के लास्ट में, जब मैं पढ़ाता हूँ उसमें, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए, तो कतई इसका मतलब ये नहीं होता कि जल्दी से आईएएस बन जाइए, जल्दी से बिजनेसमैन बन जाइए। उसका मतलब ये होता है कि जल्दी से आप ये चीज़ समझ जाइए कि सच में सफलता क्या होती है। हालांकि लोग मतलब वही निकालेंगे, वो भी इसमें योगदान देता है भाई, इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी तैयारी है भाई, उस आपने कुछ सोचा है कि इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बिल्कुल योगदान देता है। लेकिन हमें समझना होता है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी मायने रखती है। सच में ये मायने रखती भी है कि नहीं रखती है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि हम समाज को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब का चैनल बढ़ा रहे हैं, 20 चैनल खोलिए। आपको पता है मैंने 2 चैनल डिलीट कर दिए अपने, उस पर भी ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स थे और वो मोनेटाइज भी होने वाले थे, लेकिन मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि मुझे लगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसको पैसे के लिए कर रहा था, नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें खुशी नहीं है, उसमें शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, बस पैसे का लालच, तो क्या नहीं चाहिए। तो मैंने जो पाया है अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, और मेरी जितनी ज़रूरतें हैं या हो सकती हैं उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जीवन भर काम करना है आदमी को, जब तक जिंदा है कर्म तो करना ही है। तो जल्दबाजी में नहीं हूँ मैं, बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है। हर दिन ऐसा महसूस होता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं खुश हूँ, मज़ा आ रहा है, हर काम जो कर रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है। यही तो सफलता है मेरे लिए, और यही चीज़ मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, ताकि जब आप आईएएस भी बन जाएं, जब आप मान लेते हैं आईएएस छोड़ के कुछ और करने का फैसला लेते हैं, तब भी आपको पता हो कि सफलता का मतलब ये होना चाहिए कि हम खुश हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारी सेहत अच्छी है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हम जो चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सफलता है। और उन सब की शुरुआत होती है इस बात से कि आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। आप परिस्थितियों को चुन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों के व्यवहार को बदल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो उनके भी तो अपनी आज़ादी है सोचने की। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। और जब आप अपने विचारों को चुनना सीख जाते हैं, जो आपके हित में है, जो आपके लिए सही है, ज़रूरी है, तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाते हैं। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना जिया, तो आपने 10 साल जिया कि 20 साल जिया कि 100 साल या 200 साल जिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जितना भी जिया, कमाल की ज़िंदगी रही। आपने अपने हिसाब से चीज़ों को बनाया, खूबसूरत बनाया। और मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप जब अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें वैसे ही होंगी जैसा कि दुनिया ने पैमाना बनाया, कि अच्छी चीज़ का मतलब ये है। आपकी ज़िंदगी में दुख भी आएंगे भाई, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, एक एक करके सब जाएंगे, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, यानी कि सबसे मतलब दूर भी होना है, कोई ना कोई तो मरेगा कभी ना कभी। तो इसे हम किस रूप में लेते हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी तय करता है।
किसी ने हमें बुरा भला कहा, आपको पता है कमेंट में बहुत सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब नेगेटिव बातें भी करते हैं। अब उसे हमने कैसे लिया ये हमारे ऊपर है ना। यहाँ चुनाव करना, किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया, किसी ने हम पे आरोप लगा दिया, ये उसकी भावना, उसके विचार, उसके कर्म है। हमने उसे कैसे लिया ये हमारे कर्म है। ये इससे हमारी ज़िंदगी तय होगी कि हम आगे कैसे बनने वाले हैं। दुनिया कैसी है, दुनिया को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर हम खुद को बदल लें तो हमारे आसपास की दुनिया बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में थामते हैं तो एक हकीकत ये भी साथ में लेके चलिए कि जिसे आप अच्छी और बुरी बातें कहते हैं वो अपने आप में अच्छी और बुरी नहीं होती। ये आपका नज़रिया है जो तय करता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। कई बार ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि कोई बात आपको एक व्यक्ति कह रहा है, उस समय आपको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मूड आपका सही नहीं है, वही बात सेम बात उस व्यक्ति ने कही, आपको बुरा लग गया, उस पर बहस हो रही है। तो उस बात में कोई बात नहीं थी, बात ये थी कि आपने उस बात को कैसे लिया। वाह मैंने फ्रेज बना दिया, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी इंसान को, किसी भी बात को आप चुन सकते हैं कि आप कैसे लेंगे, उसके प्रति आपका नज़रिया कैसा होगा, और जैसा आपका नज़रिया होगा वैसी आपकी ज़िंदगी होगी। और इस नज़रिए में जो बैकग्राउंड में काम करने वाली चीज़ है वो है आपका विचार। विचार आप चुन सकते हैं, नेगेटिव विचारों को जाने दे सकते हैं, अच्छी चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मेले में आप जाते हैं, हज़ारों लोग हैं और उनमें किसी एक व्यक्ति को आपने देखा जो आपका पुराना मित्र है, सबसे नज़र हट जाती है, आप बस धक्का मुक्की करते जैसे तैसे उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। आप हर व्यक्ति का चेहरा पकड़ के नहीं देखते कि तुम कौन हो भाई, तुम हमारे अपने नहीं हो, हटो साइड में, तुमको हम नहीं जानते, तुम हटो साइड में। ऐसा तो नहीं करते आप इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते कि बाकी भीड़ में कितने लोग हैं। आप उस व्यक्ति पर ध्यान देते हैं कि अरे उसका बस अभी सर दिख रहा है, थोड़ा सा उसका कपड़ा दिख रहा है, कहीं से बाँह दिख रहा है, वो कहीं ओझल ना हो जाए, बस मुझे वहाँ पहुँचना है। वैसे ही आप अपने अच्छे विचारों को पकड़िए, उसमें नहीं आएंगे बुरे विचारों की, नेगेटिव विचारों की, कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छी चीज़ छूट रही है हाथ से, वो विचार देखो फिसल रहा है, उसे मुझे पकड़ना है, उसे पकड़ के लेके आना है। वो चीज़ जो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छी है उस पर मुझे काम करना है, उसे होल्ड करके रखना है, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। मेरे ख्याल से आज की जो बात है ये आपके लिए बहुत स्पेशल बात हो सकती है अगर आप इस पर गौर करें। और अगर ऐसे ही जाने देना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका चुनाव है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को इसके आधार पर बनाने की एक कोशिश कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने हिसाब से जैसे चल रहा था वैसे चलने दे सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वही हैं, वही कर रहे हैं जो अब तक करते आए थे, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो अब तक मिलते आए हैं। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं, परिणाम बदलना चाहते हैं, तो अभी अपने काम बदलिए, चाहे वो शारीरिक काम हो, मानसिक काम हो, किसी भी लेवल पे, और उसकी शुरुआत होगी विचारों से। ठीक है जी, तो आज की ये बातें रहीं। अब आराम से आप सो जाइए, इस पर विचार करिए और फिर आगे मिलेंगे। ठीक है जी, गुड नाइट।